गजनफर नवीद को सेक्शन ऑफिसर महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद इब्राहिम खान को एसी रेवेन्यू मुल्तान तैनात कर दिया गया। महबूब इकबाल को एसी एचआर लिया तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद आजम गोपांग की खिदमात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के हवाले कर दी गई है। नईम जानिसार एसी हेड क्वार्टर फैसलाबाद तायुनात, चौधरी वहीद सादिक एसी हेड क्वार्टर रावलपिंडी तायुनात, मजहर अब्बास की खिदमात जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले, एजाज अहमद को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू साहिवाल तायुनात कर दिया गया है। ताहिर अब्बास खान की खिदमात जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले, सज्जाद इकबाल एसी एचआर कसूर तायुनात, मोहम्मद इकबाल की खिदमात जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले, तारिक जावेद एसी हेड क्वार्टर बहावलपुर, मोहम्मद अशरफ जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू मियांवाली, मोहम्मद असलम को सेक्शन ऑफिसर कोऑर्डिनेशन काम जारी रखने का हुक्म, इब्राहिम हुसैन को सेक्शन ऑफिसर महकमे दाखिला, जमशेद अख्तर को सेक्शन ऑफिसर महकमे खजाना काम जारी रखने का हुक्म, अमजद अली को महकमे यूथ अफेयर और मोहम्मद जावेद को सेक्शन ऑफिसर एवान वज़ीर आला काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। उस्मान बुज़दार एक बार फिर से नैब लाहौर में पेश न हुए। उस्मान बुज़दार की मुसलसल गैर हाजिरी की रिपोर्ट नैब आला हुकाम को पेश कर दी गई है। आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक आइंदा तलबी का फैसला किया जाएगा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है। उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब लाहौर में पेश न हुए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सऊद भट्ट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और तलबी का दिन गुजर गया और साबिक़ वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज भी अपनी तलबी के बावजूद नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार की अदम पेशी के हवाले से आज एक मुफस्सल रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करवा दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ जब चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद लाहौर आए थे तो उनको तमाम की तमाम तफसीलात फराहम की गई थी, जिसके बाद आज ही उस्मान बुज़दार की तलबी का फैसला किया गया। लेकिन उस्मान बुज़दार एक बार फिर गैर हाजिर रहे और नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम 4:30 तक सरदार उस्मान बुज़दार का इंतजार करती रही। ज़रा के मुताबिक आला हुकाम को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है कि आज मुसलसल 12 दफ़ा उनको तलब किया जा चुका है और वो सिर्फ 2 दफ़ा पेश हुए। इस तरह 10 मरतबा उनकी गैर हाजिरियाँ नैब की तहकीकाती टीम के सामने अब डल चुकी हैं और आइंदा उनको दोबारा तलब किया जाना है या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, इसका फैसला लेने के लिए आला हुकाम को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। उस्मान बुज़दार को तलबी का समन जो भिजवाया गया था उसमें उनसे ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि आप हर सूरत नैब की टीम के रूबरू पेश हों और आगे अपना जो 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा उसके जवाब जमा करवाएं। जबकि साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त की गई थी कि जो आपसे रिकॉर्ड मांगा गया था तमाम तकरों तबादलों का और मुबैना तौर पर जो मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा, इसके हवाले से तफसीलात भी फराहम करें। उस्मान बुज़दार ने ना अपना कोई नुमाइंदा आज भेजा है ज़राए के मुताबिक और ना ही खुद इस केस में पेश हुए हैं और आइंदा इनकी तलबी का फैसला भी आला हुकाम की मर्जी के बाद ही होगा। ठीक है सऊद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करें मौसम के हवाले से। शहर में आंधी और तूफान। दिन भर की गर्मी के बाद शहर में बादलों का बसेरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। गर्द आलूद और तेज़ हवा चलने से दर्जे हरारत में कमी आई। महकमे मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दिन भर की गर्मी के बाद शहर में बादलों का बसेरा। शहर में आंधी और तूफान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। गर्द आलूद और तेज़ हवा चलने से दर्जे हरारत में कमी आई। महकमे मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार का इफ्तिताह कर दिया गया है। ख्वाजा सराब बेघर बच्चों स्पेशल अफराद के लिए मरकज़ कायम। सिनफी जराइम से मुतासरा ख़वातीन की दाद रसी की जाएगी। सरबराह हुकूमत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने इफ्तिताह किया है। जबकि इफ्तिताही तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शिरकत की। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना भी शरीक हुए। DIG हमायूं बशीर तारड़ और DIG IT एहसन यूनुस ने भी शिरकत की। DIG ऑपरेशंस इमरान कशोर, AIG एडमिन अमारा अतहर ने भी शिरकत की। SSPs, SPs सीनियर पुलिस अफसरान भी शरीक हुए। अफसरान ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स शहरियों और बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो डॉक्टर अमजद साकिब ने इफ्तिताही तस्वीर की निशानदही की, फीता काटा और दुआ की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और CCPO बिलाल कमियाना भी उनके हमरा थे। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर दाता दरबार में विक्टिम सपोर्ट अफसर इंचार्ज मरकज़ समेत दीगर एहलकार तैनात किए गए हैं। डॉक्टर अमजद साकिब, IG पंजाब और दीगर अफसरान ने
तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मुश्किलात के शिकार शहरियों और बच्चों के लिए रोशनी की किरण है, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। ट्रांसजेंडर, बेघर बच्चों, ज़हनी मजबूरी के शिकार स्पेशल अफराद या सिंसी जराइम से मुतासरा खवातीन की मदद मुआवनत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का बुनियादी काम होगा। आईजी पंजाब ने नशे की लत में मुब्तला बच्चों और नौजवानों की बहाली के लिए पुलिस अपना मौसर किरदार अदा करे, ये भी हदायत लाहौर पुलिस को जारी की है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 7 अरब 89 करोड़ 51 लाख 30 हज़ार रुपये की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने इजलास की सदारत की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से शहर के मशरक़ी हिस्से में आर्टेरियल, मेन, सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तामीर के लिए 7 अरब 89 करोड़ 51 लाख 30 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड सुहेल अनवर समेत आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। महकमे हाउसिंग में 43 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल की माली साल 2021-22 की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि महकमा हाउसिंग पंजाब ने माली साल 2021 और 22 में अदायगियां करके खजाने को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट में नॉन रिकवरी में 26 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट होने का इंकशाफ भी हुआ। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 अरब रुपए के गैर कानूनी तौर पर टैक्स छूट की मद में माली फ़ायदा दिया गया। रिपोर्ट में खरीदारी और एम्प्लॉय से मुतालिक 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई। महकमा हाउसिंग में दीगर माली बेज़ाब्तियों पर 5 अरब रुपए के फंड के ज़िया का इंकशाफ किया गया। ऑडिटर जनरल ने महकमा हाउसिंग पर लगाए गए ऑडिट पैरा पर जवाब तलब किया और फंड की रिकवरी का हुक्म दिया है। सरकारी पेट्रोल के लिए सरकारी चोर आगे। ट्रैफिक पुलिस के मोटरसाइकिलों के पेट्रोल में बड़ी करप्शन। MT ब्रांच में तैनात 2 ट्रैफिक वार्डन्स 2.25 करोड़ का 88,472 लीटर पेट्रोल पी गए, जबकि ड्यूटी से भी गायब हैं। सिटीओ ने नौकरी से बर्खास्त करके रिकवरी का हुक्म दे दिया। 2 ट्रैफिक वार्डन्स मोहम्मद तारिक और नवीद असलम 88,472 लीटर पेट्रोल हड़प करके ड्यूटी से गैर हाजिर हो गए। MT ब्रांच में तैनाती के दौरान पेट्रोल कार्ड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल करके खजाने को 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। हकायक सामने आने पर सिटीओ की जानिब से पेट्रोल के इजरा का ऑडिट करवाने का हुक्म दिया गया, जिसमें वार्डन्स की करप्शन सामने आई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट की पॉलिसी में तरामीम के खिलाफ एप्का का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि एप्का हाजी अरशाद ग्रुप की जानिब से लीव इनकैशमेंट की पॉलिसी में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया गया। शदीद गर्मी में मुलाजमीन ने LPR तरमीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फिरोजपुर रोड तक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। हाजी अरशाद का कहना था लीव इनकैशमेंट में तरमीम की मनसूखी तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। मुलाजमीन की मराहत में कमी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अगर निगरान हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता, जबकि 305 रुपये से कम होकर 298 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे इजाफे से 287 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपये कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये से कम होकर 298 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 34 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 287.63 रुपये से बढ़कर 287.97 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब यूरो 2 रुपये कमी से 321 रुपये, बरतानवी पाउंड 4 रुपये सस्ता होकर 373 रुपये, इमारती दिरहम 70 पैसे सस्ता होकर 82.80 रुपये पर आ गया। सऊदी रियाल 1 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 79 रुपये पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शाहपुर कांझा में पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लग गई। 74 एकड़ पर मुहित मंडी में शहरियों के लिए आरामगाह, पार्किंग समेत दीगर सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए।
ईद उल अजहा के सिलसिला में शाहपुर कांजरा में बड़े पैमाने पर माशी मंडियों के इंतजामात को हुतमी शक्ल दे दी गई। कैटल मार्केट इंतजामिया के मुताबिक 74 एकड़ मोहित मंडी में शहरियों को 156 किनाल पर वसी पार्किंग समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई। बड़े जानवरों की 20 और छोटे जानवरों की 60,000 गुंजाइश है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जहांजेब सैयद का कहना है व्यापारियों के लिए शामियाने, बिजली, साफ पानी के लिए आरओ प्लांट लगाए गए हैं। सिक्योरिटी भी अलर्ट है। जितने भी अदारे हैं, लाइव स्टॉक है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, उनके साथ हम लाइजन में इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर सब अदारों के कैंप्स यहाँ पे लग जाएंगे। मज़ीद जो हम व्यापारियों को सहूलत दे रहे हैं, इनको हम फ्री बिजली मुहैया कर रहे हैं, पानी की सहूलियत दे रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, शिकायत सेल हमने अपना इस्टेब्लिश कर दिया है और लाइव स्टॉक की मदद से हम जानवरों पे स्प्रे करने का भी काम हमने शुरू कर दिया है। व्यापारियों के मुताबिक मंडी में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सहूलियत बड़ी चंगी अच्छी दे रहे हैं, ठेकेदार भी बड़े अच्छे हैं। ठीक है, 100 रुपया छोटे जानवर की पर्ची लेंगे, 500 रुपया बड़े जानवर की पर्ची लेंगे और सफाई डेली करवा देने। मौशी मंडी में मुफ्त वेटिंग कैंप, मेडिकल कैंप लगाए जाने समेत रेस्क्यू और लाइव स्टॉक का अमला भी 24 घंटे फाल है, जबकि दाखिली रास्तों पर जानवरों की बीमारियों के हवाले से चेकिंग की जा रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ विसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब में 46 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कपास के काश्तकार के मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत ने कपास की काश्त और यूरिया की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब में कहा कि काश्तकारों को यूरिया खाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और इसके लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। कपास के काश्तकार के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को हदायत की कि काश्तकारों के लिए यूरिया की मतलूबा फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत की काविशों और काश्तकारों की मेहनत की बदौलत कपास के ज़ेर काश्त रकबे में गैर मामूली इजाफा हुआ है और रमा बर्स कपास की बेहतर फसल से काश्तकार को उसकी मेहनत का अच्छा मुआवजा मिलेगा। इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में इजलास। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशनल अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान, डायरेक्टर SPU वजीर विर्क समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान ने ब्रीफिंग दी। बताया गया सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मेंबरशिप के लिए खोल दिया गया है। शहर में 12 मुकामात पर LDA की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संत नगर को जल्द शहरियों के लिए खोला जा रहा है। ताजपुरा, चाइना स्कीम और मीनार पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी अगले मरहले में खोला जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। गवर्नर पंजाब से मिनॉरिटी राइट्स फोरम के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरनीस्त फ़हीम की क़यादत में मुलाकात की। वफ्द ने गवर्नर को तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। वफ्द ने मुलाकात के मौके पर कहा कि आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। तमाम कौमों की ज़िम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, तुर्किया समेत बहुत से दोस्त ममालिक ने आगे बढ़कर मदद की। पाकिस्तानी कौम फलाही कामों की वजह से दुनिया में मुमताज़ हैसियत रखती है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस को दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस का एजाज़ हासिल है। नौजवानों में रज़ाकाराना जज्बे को उभारने की ज़रूरत है। अर्नेस्ट फ़हीम भट्टी ने कहा कि हमारी तंजीम रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत कर रही है। लेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल के हल के लिए फतेहगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिकायत दर्ज कराई। लेस्को की जानिब से फतेहगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल, चीफ इंजीनियर राजा महमूद, SC ईस्टर्न सर्कल अनवर वट्टू, एक्सीएन मुगलपुरा डिवीजन रिजवान कुरैशी ने शिरकत की। एक्सीएन बागवानपुरा डिवीजन अब्दुल्ला शबीर, एक्सीएन शालामार डिवीजन आमन नवाज, एक्सीएन मैकलोर रोड डिवीजन बिशारत बशीर समेत SDOs भी शरीक हुए। लेस्को ईस्टर्न सर्कल के सार्फिन ने शिकायत का अंदराज करवाया। लेस्को ईस्टर्न सर्कल के सार्फिन ने अपनी शिकायत का अंदराज करवाया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने कहा कि सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। लोगों को उनकी डोर स्टेप के ऊपर लोगों को उनको इंसाफ जो है उनकी दहलीज पर दिया जाए, उस हवाले से ये कचहरियों का आगाज किया गया और एक कामयाबी का सिलसिला चल रहा है
और इस मौके पे हम बड़ा वाज़ेह मैसेज भी कन्वे करते हैं तमाम एक्सीएन हजरात को। मैनेजमेंट की अब जिम्मेदारी है, जो मुतलका ऐसी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने स्टाफ से किस तरह काम लेना है, और जो सर्विस है और जो डिलीवरी है और जो लोगों की खिदमत है, इस मामले में कोई जो शिकायत हैं वो उसका इजाला करना मुतलका ऐसी और मुतलका जो इनके साथ एक्सीएन हजरात हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। शहरियों ने ट्रांसफार्मर जलने के बाद सप्लाई जल्द बहाल न करने की शिकायत की। सार्फिन ने लेस्को मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट करने की हदायत की गई। कैमरामैन खालिद मलक के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। टॉपर लॉ कॉलेज के तुलबा का लाहौर हाई कोर्ट का मुतालियाती दौरा। कानून की तालीम हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात के 25 रुकनी वफ़द ने हाई कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से देखे। टॉपर लॉ कॉलेज के तुलबा ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत दीगर जजेस की अदालतों की कार्रवाई भी देखी। वफ़द ने हाई कोर्ट का न्यू एडमंड ब्लॉक, म्यूजियम, लाइब्रेरी समेत दीगर हिस्से भी देखे। तुलबा और तालिबात ने हाई कोर्ट की तारीखी इमारत और अदालती कार्रवाई में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। प्रिंसिपल टॉपर लॉ कॉलेज ज़ियाउल्लाह इरफान की क़यादत में तुलबा ने हाई कोर्ट का दौरा किया। लाहौर हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल स्टाफ सैफुल मलूक ने वफ़द के दौरान रहनुमाई की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में पहला इजलास पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। सदर इस्तेहकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान की शिरकत, अहम फैसले किए गए। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और चौधरी की जानिब से भी शिरकत की गई, जबकि फरदौस आशी कमान, सईद अकबर नवानी, मुराद राज, अजमल चीमा ने भी शिरकत की। इजलास में शुएब सदीकी, सैयद सईदुल हसन शाह, नुमान लंगड़ियाल भी शरीक थे। इजलास में इस्तेहकाम पार्टी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुल्कगीर तंजीम साजी का फैसला, पहले मरहले में 4 सूबाई तंजीमें बनाई जाएंगी। इजलास में फैसला किया गया, जबकि पार्टी की ज़िला और तहसील सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी। मुल्की मसाइल के पेश नज़र मुस्तकबिल का लाहा अमल मुरतब कर रहे हैं, अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में पहला इजलास मुनक्किद हुआ। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इजलास का अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने बरतानिया से वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इस मौके पे अहम फैसले जो है वो किए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला जो है वो भी इजलास में किया गया, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुल्कगीर तंजीम साजी का फैसला भी इजलास में किया गया। जबकि पहले मरहले में 4 सूबाई तंजीमें बनाई जाएंगी, जबकि पार्टी की ज़िला और तहसील सतह तक तंजीम साजी भी तेज़ी से मुकम्मल की जाएगी। ये भी इजलास में फैसला किया गया। इसके साथ साथ मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाया अमल मुरतब कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना था, इजलास के खिताब के दौरान उनका यही कहना था कि उम्मीद है कि अमल तक कौम का साथ देंगे, कि इस्तेहकाम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिकावान, सईद अकबर नवानी, मुराद राज, शुएब सदीकी, सैयद सईदुल हसन समेत दीगर ने जो है वो शिरकत की। जी ठीक है हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम के लिए तेज़ तर इकदाम उठाने के अहकाम जारी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को यकीनी बनाने के लिए वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। वाइस कमिश्नर पेप्सी तारिक महमूद, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसन और दीगर ऑफिसर शरीक हुए। फील्ड डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डायरेक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन, नए इदारे की रजिस्ट्रेशन और डिफ़ाल्टर यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कंट्रीब्यूशन टारगेट्स पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा कि नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों को ओहदों से हटा दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर को फील्ड डायरेक्टर्स की रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर करने की हदायत की गई। नए इदारों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई। प्रमोशन केसेस ना निपटाने पर भी डायरेक्टर्स की सरजनिश की गई, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जुलाई के दूसरे हफ्ते फील्ड डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर सनत व तजारत एसएम तनवीर से एप्टमा के वफ्द की मुलाकात। एसएम तनवीर ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई।
सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात में टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। एप्टमा के वफ़द ने वज़ीर सनअत व तिजारत को सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड सनती और कारोबारी इदारों के बकायाजात की अदायगी और दीगर मसाइल से मुतल्लिक आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने वफ़द को जायज़ मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी करवाई। SM तनवीर ने कहा, मुश्किल मुआशी हालात किसी सूरत सनतों की बंदिश के मुतहमिल नहीं हो सकते। हुकूमत सनतों का पहिया रवां दवा रखने के लिए कोशां है। इंडस्ट्री और सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल में कोई कसर उठा नहीं रखी जा रही। टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल के लिए वज़ीर आला के सामने रखूंगा। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान की चीफ इंजीनियर टू LDA मजहर अली खान की रिहाइश का आमद, वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान चीफ इंजीनियर टू LDA मजहर अली खान की रिहाइश का पहुंचे और उनसे वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। ख्वाजा अहमद हसान ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सोगवार लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। सिविल सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने सिविल सेक्रेटेरिएट के दौरे के दौरान जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। तरक्याती काम को 3 शिफ्टों में करने का हुक्म दिया। शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी और डाटा महफूज बनाने के लिए नादरा सिस्टम में जिद्दत के लिए सरगर्म है, जबकि नादरा ने गुज़श्ता 2 सालों में 45 डिजिटल पब्लिक गुड मुतारिफ करवाएं। नादरा की जानिब से गुज़श्ता 2 सालों में शहरियों की सहूलियात और डाटा को महफूज बनाने के लिए 45 डिजिटल पब्लिक गुड मुतारिफ करवाई गई। नादरा की जानिब से आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का निज़ाम आइरिस मुतारिफ कराया गया है। शहरियों को घर बैठे शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए पाक ID मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई गई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने ईद कुर्बान से कबल सफाइयों की तैयारी शुरू कर दी। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 232 अजमल हाशमी ने LWMC के इश्तिराक से सैनिटरी वर्कर्स को नई रेडियाँ फ्राहम कर दी हैं। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 232 अजमल हाशमी ने कहा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से यूनियन काउंसिल 232 में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स हमारे असल हीरोज़ हैं जो तन्ही से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ईद उल अज़हा से कबल सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। टाउनशिप के तमाम गली कूचों से आलाइशें ठिकाने लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम सिनफी तशद्दुद के हवाले से मुशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। मुशावरती सेशन में पुलिस अफसरान, वकला, पॉलिसी मेकर समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुशावरती सेशन का इनेकाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में किया गया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब समीर असमद ने की। जबकि मुशावरती सेशन में सिनफी तशद्दुद के मुतालिक पहलुओं पर गुफ्तगू की गई, जबकि सिनफी तशद्दुद को रोकने के इक़दाम के हवाले से आगाही भी दी गई। इस मौका पर सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद का कहना था कि पाकिस्तान में सिनफी तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम इदारों को इस पर खसूसी तवज्जो देते हुए अपना बेहतर किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेसलिंग के 2 धड़ों में सुलह। मुशीर खेल वहाब रियाज की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और नदीम पहलवान ग्रुप में सुलह हो गई। महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबानपुरा वाले ने सुलह में अहम किरदार अदा किया। दोनों धड़ों के दरमियान नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुलाकात हुई। मुशीर खेल वहाब रियाज मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर यूथ अफेयर सैयद उमैर हसन, फरीद अली पहलवान ने शिरकत की, जबकि अवान ब्रादर्स पहलवान और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मुशीर खेल वहाब रियाज ने दोनों धड़ों के किले शिकवे दूर करवा दिए। अरशद सत्तार नदीम पहलवान ने रेसलिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023 और 24 के लिए मुशावरत जारी। कौमी सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड हुकाम नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक सलाह मशवरे कर रहे हैं। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 के लिए मुशावरत जारी। कौमी सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड हुकाम नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक सलाह मशवरे कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल खातिर ख्वाह कारकर्दगी न दिखाने वाले फास्ट बॉलर हसन अली, फवाद आलम, हैदर अली, यासिर शाह, खुशदिल शाह और आसिफ अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है। अमाद वसीम, इब्रार अहमद और साइमा अयूब के साथ साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के नाम कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़ेर गौर
ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کے معاوضوں میں بھی 20 سے 25% تک اضافہ متوقع ہے۔ دورے سری لنکا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری۔ کیمپ کے دوسرے روز کھلاڑیوں نے ٹارگٹ میچ کھیلا۔ دورہ سری لنکا کی تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ کیمپ کے تیسرے روز قومی کھلاڑیوں نے LCCA گراؤنڈ پر ٹارگٹ میچ کھیلا۔ ٹارگٹ میچ میں بولرز کو مخصوص ہدف کا دفاع کرنے اور بلے بازوں کو ہدف کے حصول کا ٹارگٹ دیا گیا۔ قومی بلے باز آغا سلمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیمپ کا مقصد سری لنکن کنڈیشن کے مطابق خود کو تیار کرنا ہے۔ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن میں یہ 7-8 سال آپ سب کو پتہ ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکا ہوں، تو اس میں کافی دفعہ میں نے یہ کیا ہے کہ ٹیران کے ساتھ میری بیٹنگ آتی رہی ہے اور میں نے اس میں کافی پرفارم بھی کیا ہے۔ تو ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آ کر ظاہر بات ہے پریشر ڈیفنس ہوتا ہے، لیکن کرکٹ تو وہی رہتی ہے۔ تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک میں کرتا آیا ہوں وہی یہاں پر آ کر اپنا آگے یہاں بھی کوشش کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن یہ ہے کہ مشکل ضرور رہتا ہے، لیکن ایز اے پروفیشنل ہمیں جو بھی آپ کو ٹیم آپ کی رسپانسبلٹی دیتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیمپ کے پہلے مرحلے میں بلے بازوں کو اسپنرز کا سامنا کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں فاسٹ بولرز کیمپ جوائن کریں گے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے city42۔